जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। एंड ये जानकारी जो आप इस वीडियो के अंदर जानोगे पूरी तरीके से ऑफिशियल है, क्योंकि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जैसा कि आप सब जानते हैं। एंड इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस दिया है उसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, और आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका सिलेबस बताया जाएगा। इसलिए गाइज आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो गाइज यहाँ पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो भी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े और आप इसी वीडियो से संपूर्ण जानकारी जान सके। तो पहले मैं बात करूंगा आपके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर आ जाएगी। आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप यहां पर देख सकते हैं पब्लिक एडवर्टाइजमेंट 1/2024 जो कि यहां पर 12 फरवरी 2024 को जारी हुआ है। तो यहां पर आप आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 6000 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 5000 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए और 1000 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल के लिए है। कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी रखी गई है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि जनरल के लिए 1800, SC के लिए 900, BCA के लिए 700, BCB के लिए 400। तो आप यहां पर कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपको बोला दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2, यानी कि आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही साथ मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसमें आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में या तो हिंदी या फिर संस्कृत को पढ़ा हो, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जिनके पास 10वीं में हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर बोला है नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है आपकी सैलरी की। तो सैलरी आपको यहाँ पर जो मिलेगी वो आपको 21,700 मिलेगी, जो कि लेवल 3 की होती है। एंड फिर आता है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट आपके यहाँ पर 18 से 25 साल के बीच रखा गया है, और बोला है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, यानी कि बेसिकली आपकी उम्र 1 फरवरी 2024 तक काउंट की जाएगी। 1 फरवरी 2024 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ पर गाइज जो एज के अंदर है वो छूट भी मिली है। अपर एज लिमिट के अंदर कितनी छूट मिली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ईयर का छूट मिला है सभी कैटेगरी कैंडिडेट को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइज आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप देख सकते हैं नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब गाइज ये तो जानी आपने आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर सिलेबस के बारे में, बट उसके पहले आप यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स देख लीजिए, मैंने ये मेंशन नहीं की। तो डेट है आपकी फॉर्म भरने की 20 फरवरी 2024 से लेकर के 21 मार्च 2024। अब आते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन दिया है। तो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका पहले नंबर पर, A पर आपको बोला है। फिर आपका B फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि आपका PMT। इसके बाद में यहाँ पर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि PST, और उसके बाद में आपका नॉलेज टेस्ट यानी कि आपका रिटन एग्जाम, और उसके बाद में आपका एडिशनल वेटेज आपको मिलेगा किसके लिए वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको यहाँ पर आपकी स्टेज बताई जा रही है। तो इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब ये जो आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है इसमें क्या रहेगा। तो कैंडिडेट यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एडिकेट नंबर ऑफ, यहाँ पर यानी कि एडिकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो आपका CET हुआ था उसके आधार पर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो एडिकेट नंबर जिसका आप कह सकते हैं 10 टाइम्स हम बोल सकते हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड देन फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर आपको ये पैटर्न दिया है,
पहले आपका क्वालिफाइंग टेस्ट सीईटी के आधार पर और उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीएचटी होगा। यानी कि पहले आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका पीएचटी और पीईटी होगा क्वालिफाइंग टेस्ट के आधार पर। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो लोग पीईटी पीएचटी क्लियर कर जाएंगे उनका फिर यहाँ पर नॉलेज टेस्ट या फिर कह लीजिए कि आपका रिटन एग्जाम होगा। अब जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है यानी कि पीएमटी है, इसमें क्या रहेगा और पीईटी के अंदर क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इसमें यहाँ पर जनरल एससी ओबीसी के लिए जो हाइट रखी गई है वो मेल कैंडिडेट में 170 सेंटीमीटर है और फीमेल में 158 है। चेस्ट यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर 83 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और फ्ला करके 4 सेंटीमीटर का फ्लाव जरूरी है, यानी कि 87 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आप देखेंगे एसटी के लिए मेल में हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल में 156 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट बिना फ्लाई 81 और फ्ला करके 85 हो जानी चाहिए। तो ये चेस्ट के लिए माप है। इसके बाद में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होगा या फिर कह लीजिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएचटी। इसमें यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी। क्वालिफाइंग टाइम 12 मिनट है, यानी कि 12 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और 6 मिनट का समय दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर की दौड़ और 5 मिनट का समय इनको दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर इसको क्वालिफाई करेंगे फिर उनका होगा नॉलेज टेस्ट यानी कि आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के लिए बोला है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, यानी कि जो भी आपके एडवर्टाइज पोस्ट है उनके 4 गुना 6 चौक 24, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपके 6000 है तो 24,000 कैंडिडेट यहाँ पर आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे पीईटी और पीएमटी के आधार पर आपके नॉलेज टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम के लिए। इसमें बोला है ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो ए नॉलेज टेस्ट ऑफ 94.5% यानी कि 94.5% वेटेज के लिए आपको यहाँ पर ये नॉलेज टेस्ट देना होगा। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। फिर गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि फॉर बीइंग कंसिडर फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट ए पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी ए कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आपको कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे एक्सक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज, यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज होता है उसको बाहर करने के बावजूद, ये मिला करके नहीं बल्कि उसके अलावा। और इसमें यहाँ पर गाइज जो आपकी अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे एग्जाम पैटर्न की कैटेगरी के अंदर देने वाला हूं, यानी कि एग्जाम पैटर्न के अंदर जो चीज़ आती है वो मैं आपको अब यहां से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें गाइज आप जान लीजिए कि आपका बेसिकली पेपर आएगा कहां से। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर एक बार फिर से नोटिफिकेशन के ऊपर ही आता हूं और आपको ये जानकारी एक्सप्लेन करता हूं। तो जो आपका नॉलेज टेस्ट है यानी कि रिटन एग्जाम है, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रिलेवेंट फील्ड्स, ट्रेड etc। साथ ही देयर शैल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इन्हीं के अंदर आपके 10% क्वेश्चन आएंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है और साथ ही 20% क्वेश्चन आपके आएंगे रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए उसका आंसर भी आपको यहाँ पर ऑफिशियल वे में देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बोला है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। नॉर्मली क्या होता है जब किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसे में यहाँ पर आपको इस तुक्का मारने की अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर आप इसका खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। इस नेगेटिव मार्किंग की जगह पर इन्होंने यहाँ पर एक 5th ऑप्शन ऐड किया, मैं आपको बताता हूँ जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.945 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिनका वेटेज यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का 0.945 रहेगा। एंड कहा है कि ए कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपल्सरीली आउट ऑफ 5 ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं बल्कि 5 ऑप्शन मिलेंगे। जनरली आपको बहुविकल्प पे जो एग्जाम होते हैं उनमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही कहा है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपका 5th ऑप्शन को मार्क
करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे। इफ़ कैंडिडेट डज नॉट नो दैट आंसर, यानी कि अगर आपका कैंडिडेट आंसर नहीं जानता है तो आपको यहाँ पर बोला है दी टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर विल बी 100 + 5, यानी कि 105 मिनट इंक्लूडिंग दी 5 मिनट्स। फिर यहाँ पर आपको बोल्ड करके ये कहा है कि इन केस ए कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर ए क्वेश्चन देन 0.945 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कि यहाँ पर अगर आपका जो 5th ऑप्शन है आप उसको मार्क नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर गाइज आपका 0.94 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कि आपकी कह लीजिए कि एक वे में ये आपकी निगेटिव मार्किंग इस तरह से हो सकती है कि जो आपका 5th ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है उसमें, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर दिए बिना छोड़ देते हैं तो ऐसे में जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दी जा सकती है। ये पता नहीं किस तरह की निगेटिव मार्किंग है, मेरी समझ में तो नहीं आ रही है, आपकी आ रही है तो आपको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। जनरली तो ये होता है कि अगर आपकी निगेटिव मार्किंग होती है और आप उसका आंसर नहीं करते तो आपको उसका कोई रॉन्ग नंबर, कोई निगेटिव नंबर नहीं मिलता है। पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर यह है कि आपको सभी को आंसर करना ही होगा। अगर आप आंसर नहीं करते किसी क्वेश्चन को तो फिर ऐसे में यहाँ पर आपका 0.94 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि उसके लिए आपका इतना नंबर कट सकता है। तो गाइज ये तो ही आपके एग्जाम पैटर्न की जानकारी। इसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको क्या परसेंटेज मिल सकते हैं, क्या नंबर मिल सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसका और ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कौन आता है और किसके तहत आता है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको आपका सिलेबस भी बताता हूँ। ये तो ही आपके एग्जाम पैटर्न की जानकारी। अब ये जो आपके सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं। जनरल साइंस में फोकस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के ऊपर। करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, लेटेस्ट हैपनिंग्स, स्टेट न्यूज एंड अपडेट्स। जनरल रीजनिंग में एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, नंबर सीरीज, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, डिस्काउंट, ETC, इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। मेंटल एप्टीट्यूड में लॉजिकल डायग्राम, रिलेशन, पजल, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज फॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर में नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, सॉइल एंड लैंड, फर्टिलाइजेशन और हॉर्टिकल्चर, ETC, इनके ऊपर आपका फोकस होगा। और एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, डेयरी फार्मिंग, एनिमल ब्रीड्स, हेल्थ एंड डिजीज से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। और कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन से जुड़े हुए और इंटरनेट से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपने यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी जान ली है। इसके बाद में फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो आपका एक्स्ट्रा वेटेज आपको यहाँ पर आपके पैटर्न के अंदर बोला था कौन से वाला, ये एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 0.3 + 2.5 बराबर 5.5 मार्क्स। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके तहत आपको 3 मार्क्स हाईएस्ट मिल सकते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में भी आपको हाईएस्ट 2.5 यहाँ पर परसेंटेज मिल सकते हैं। तो उसकी जानकारी आपको ये दी गई है। तो गाइस आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।